नारद बाबा ने कहा कि मायका पक्ष बिल्कुल चकाचक है। हिमांचल ने कहा वो तो मैं भी जान रहा हूं कि हमें भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है। मैं तो इसके ससुराल पक्ष को जानना चाहता हूं, क्योंकि हर माता पिता को अपनी बिटिया के विवाह की ज्यादा चिंता होती है कि कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा। तो नारद बाबा ने कहा इसका विवाह भविष्य में ऐसे वर के साथ होगा कि जिसके माता पिता नहीं होंगे। माता पिता नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बाबा। और जाते ही घर में हमारी बिटिया घर की मालकिन बन जाएगी, तो इसमें कौन सा दोष है। कहा इतना ही नहीं, वह उसके पास घर द्वार भी नहीं होगा, निर्जन वन में रहने वाला होगा, जोगी होगा, जटिल होगा और नगन अमंगल वेश वाला होगा। तब तो कहा बाबा नहीं चल पाएगा। तो फिर कोई उपाय हो, क्योंकि जब हमारे और आपके जीवन में कोई ग्रह आ जाती है तो ज्योतिषी लोग बतलाते हैं कि आप ये पूजा करवा लो, तो ये जग करवा लो, ये तब करवा लो, शनि की शांति हो जाएगी, ये राहु की शांति हो जाएगी, नवग्रह की शांति हो जाएगी। जब जीवन में कुछ उथल पुथल होता है तो उसके लिए हम लोग ग्रह शांति करवाते हैं। पर्वतराज हिमांचल नारद बाबा से कहते हैं कोई शांति का उपाय हो जिससे हमारी बिटिया का घर अच्छा मिल जाए, वर अच्छा मिल जाए, सुंदर मिल जाए, धनवान घर मिल जाए। ऐसा कोई अगर उपाय हो, पूजा हो तो बाबा कृपा करके कहिए। खर्चा जो लगेगा वह सब मैं देने के लिए तैयार हूं। नारद बाबा ने कहा कि जिसके जो भाग्य में लिखा है वो पूजा करने से मिटने वाला नहीं है भाग्य की लकीरें। हाँ, केवल पूजा करने से, शांति करवा लेने से, मान लीजिए जीवन में कोई बड़ी घटना घटने वाली है तो घटना छोटी हो जाती है। जैसे मान लीजिए मृत्यु के समान आपको कष्ट प्राप्त होने वाला है, यदि आप भगवान का आश्रय लेंगे, जब तक पूजा का आश्रय लेंगे तो हो सकता है कि आप थोड़े बहुत गिर पड़ के चोट चपेट लग जाए, आपकी मृत्यु ना हो, बस उतने में ही काम चल जाने वाला है, लेकिन समाप्त तो नहीं होने वाला है। कहा यदि अपनी बिटिया के भाग्य की रेखाओं को बदलना चाहते हो तो जैसे आपकी बिटिया की कुंडली है वैसे देवाधिदेव महादेव की कुंडली है। अगर उनके साथ तुम्हारी बिटिया का विवाह हो जाए तो समझो इसका जीवन बिल्कुल चकाचक रहेगा। जीवन में कोई भी अशांति नहीं आने वाली है, शांति ही शांति रहने वाली है। पर्वतराज हिमांचल ने कहा बाबा, अरे कहां वो देवाधिदेव महादेव और कहां हम छोटे मोटे पर्वत के राजा। अरे उनके द्वार पर भी जाने की हमारी हिम्मत नहीं है। कहां वो और कहां हम। नारद बाबा ने कहा वो तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि केवल मात्र एक लोटे जल में ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं। आप केवल अपने बिटिया का विवाह अगर उनके साथ कराना चाहते हैं तो उसे तप की शिक्षा दीजिए। तप के द्वारा आपकी बिटिया भोलेनाथ को वर के रूप में, पति के रूप में प्राप्त कर लेगी। और तुरंत ही नारद बाबा के वचनों को सुनकर के मैया पार्वती ने उसी क्षण नारद को अपना गुरु मान लिया।
और मन में प्रतिज्ञा संकल्प कर लिया कि अब चाहे जैसे हो मैं अपना विवाह भूत भावन भोले बाबा के साथ ही करूंगी। नारद बाबा भविष्य बता करके चले गए। ना कथा सुनाया यार, दूसरी ओर बैठ गया बेटा। आप इधर आ जाइए, आप भैया आप लोग इधर आ जाइए, स्वयं के सेटिंग में आप लोग लोगों को सुनने लोग कथा सुनने लोग आए हैं तो वहाँ पे कथा चल रहा है ना। तो नारद बाबा अरे जान अब ना बोलिए तो वहाँ बातचीत क्यों कर रहे हो? मशीन चलाने आए तो मशीन के पास में बैठो, इधर उधर कहाँ जा रहे हो? आप इधर बैठ जाइए, बैठो। उधर उधर चल के स्वयं डिस्टर्ब हो गए, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। से बैठ जाओ। नारद बाबा बता करके चले गए, उपाय बता के चले गए। और इधर समय काल धीरे धीरे बढ़ता गया। माता पिता के घर में सयानी हो गई है। अब अपनी बिटिया को देख करके मैना को उसके विवाह की चिंता होने लगी। अपने पति हिमांचल से मंत्रणा करती हैं, यह विवाह के योग्य हो गई है, अपनी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, इसके लिए कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वर खोज कर अपनी बिटिया का विवाह कर दिया जाए। पर्वतराज हिमांचल ने कहा कि नारद बाबा तो बतला के गए हैं कि इनका विवाह भूल भावन भोले बाबा के साथ होगा। मैया मैना ने कहा कि मैं उस बावरे के साथ अपनी बिटिया का विवाह नहीं करूंगी, जिसके पास ना घर है ना द्वार है न कोई ठिकाना है, न नगानंग रहने वाला है। कौन ऐसे बिटिया का ऐसे वर के साथ अपने बिटिया का विवाह करेगा कि द्वार पे दामाद आए, शरीर पे वस्त्र के नाम पर सूत्र भी ना। कोई श्रेष्ठ वर खोजो। और जब माता पार्वती ने सुना कि हमारे माता को विवाह की बड़ी चिंता हो रही है, तो एक दिन अपनी माता मैना से कहा कि हे मैया, मैं देखती हूँ आजकल आप बहुत चिंता में रहती हैं। आपके चिंता का कारण मेरा विवाह है। इसलिए हे मैया, यदि आप मेरा मंगल चाहती हैं, यदि मुझे सुखी चाहती हैं, तो आप मुझे तप करने का आदेश प्रदान करो, क्योंकि तप के द्वारा ही मुझे अभिष्ट वर प्राप्त होगा। इस तरह से जब मैया से निवेदन किया, मैया ने कहा ये तप करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए घर द्वार सारी सुख सुविधाओं को त्यागना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा। वहां कुछ खाने के लिए जो यहाँ पर तुरंत भूख लग जाती है तो तुरंत कुछ ना कुछ खाने को, लेकिन वहां पर इतनी सहजता से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए मैं तुम्हें आदेश नहीं दे सकती। लेकिन मैया से बार बार निवेदन किया है और मैया ने अनमने मन से तप करने का आदेश प्रदान कर दिया है। यद्यपि ये सारी कथाएं हमने दोपहर की कथाओं में विस्तार से बताया है, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ कुछ लोग नए आए, इसलिए अगर जहां से हम कथा को विश्राम किए हैं, अगर वहीं से कथा प्रारंभ कर देते तो कथा समझ में नहीं आने वाली थी। इसलिए हमको रिटर्न ये कथाओं को आपको संक्षेप में बताना पड़ रहा है। और जैसे मैया का आदेश मिला, मैना का आदेश मिला, पार्वती जी गई हैं जंगल में, निर्जन सुनसान वन में गई हैं। उसका बिछौना आसन डाल दिया है,
और बड़े ही अनुराग के साथ अद्भुत भावन भोले बाबा को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उनका आराधन, वंदन, निवेदन, पूजन तब कर रही है। बहुत काल बीत गए हैं। कुछ दिनों तक तो कंदमूल फल जो मिल जाता है उसका आहार बना करके, 1000 वर्ष तक कंदमूल फल का आहार बना करके 700 वर्ष घास फूस खा करके उसको भी छोड़ दिया। कुछ दिन तक केवल हवा पर ही। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो बेल के वृक्ष की पत्ती सूख कर अपने आप गिर जाती है उसको पान कर खा करके मैया भूत भावन भोले बाबा को पति के रूप में प्रसन्न करने के लिए कठोर व्रत करती हैं, लेकिन प्रसन्न नहीं हो रहे हैं भोले बाबा, टस से मस नहीं हो रहे हैं उनके इस। लेकिन इधर मैया का और ज्यादा कठिन तप बढ़ता चला गया, और जब इतना ज्यादा कठिन तप होने लगा मैया का, तो एक दिन आकाशवाणी हुई कि आपका मनोरथ भविष्य में सिद्ध होगा। भूत भावन भोले बाबा पति के रूप में आपको अवश्य प्राप्त होंगे। और इधर मैंने दोपहर को बताया था कि ये पहली घटना है कि तब किया जा रहा था किसी और के लिए, प्रसन्न कोई और हो रहा है, प्रकट कहीं और होना था और प्रकट कहीं और हो रहे हैं। ये पहली घटना है। मैया पार्वती तब कर रही है भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन प्रसन्न मैया के इस अखंड तप पूजा जब से भगवान विष्णु प्रसन्न हो रहे हैं। चलिए मान लीजिए भगवान विष्णु ही प्रसन्न है तो किसके सामने प्रकट होना था? माता पार्वती के। लेकिन प्रकट हो रहे हैं कैलाश पर भगवान भोले शंकर के सामने। भोले बाबा ने जैसे देखा बहुत प्रसन्न हुए कि आज हमारा यह कैलाश वैकुंठ हो गया, आपका दर्शन पा करके मैं कृत कृत धन्य धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया यह जीवन। भोले बाबा ने कहा केवल दर्शन ही देने नहीं बल्कि आपको कथा सुनाने आया हूँ। और कथा के बाबा इतने प्रेमी हैं कि बहुत प्रसन्न हुए हैं, तुरंत व्यासपीठ तैयार करवा दिया और कथा ने पार्वती के जन्म की कथा को सुनाने लगे। भूत भावन भोले बाबा ने कहा क्षमा करे नाथ, मैं किसी राजा रानी के लड़के के लिए व्यासपीठ नहीं तैयार करवाया था। हम तो ये समझ रहे थे कि आप सर्वज्ञ हैं, किसी पुराण की कथा सुनाएंगे, कोई अच्छी कथा सुनाएंगे, और आप तो किसी राजा रानी के लड़के की कथा सुना रहे हैं, लड़की की सुना रहे हैं। ये सब सुनने के लिए हमने व्यासपीठ नहीं तैयार करवाया। भोले बाबा ने कहा कि पहले साविस्तार से कथा को सुनो तो, और साविस्तार से कथा को सुनाया। भोले बाबा ने कहा कथा अच्छी नहीं लगी, वही जो आपने शुरू किया था वही कथा तो फिर दोबारा आप कह रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा तो कोई बात नहीं, आप हमारी दक्षिणा दो, हम अपने रास्ते, अब आप अपने रास्ते। अब कथा अच्छी नहीं लगी है तो दोबारा मत बुलाना कथा सुनने के लिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा आप कहिए दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? भोले बाबा से भगवान नारायण ने केवल इतना कहा कि आप जाकर के पार्वती के साथ अपना विवाह कर लो, वही हमारी इस कथा की दक्षिणा होगी। भोले बाबा कहने लगे कि ये दक्षिणा देने में मैं असमर्थ हूं, क्योंकि जिस समय सती जी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल में क्रोधाग्नि के द्वारा अपने शरीर का परित्याग किया था, उनके विरह में उस समय हमने संकल्प ले लिया था कि अब आज के बाद मैं किसी स्त्री से नारी से विवाह ही नहीं करूंगा, क्योंकि सती का बार बार मरण होता है, बार बार उनका हमें विछोह वियोग सहन करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, इस विछोह और वियोग के कारण देखो हमारे गले में ये मुंडों की जो माला है, ये सब उन्हीं की माला है, उनके मुंडों की ही माला है। उसी दिन से हमने संकल्प कर लिया कि अब विवाह ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनका विरह
विलग होना हमसे सहन नहीं होता है। इसलिए अब विवाह ना करके केवल आपका विवाह भजन करूंगा और इसी में हमको ही परम शांति है। लेकिन भोले बाबा ने कहा कि दक्षिणा में हमको तो बस तुम जाके पार्वती के साथ विवाह करो, यही चाहिए। जब देखा कि भोले बाबा किसी तरह से नहीं मानने वाले हैं तो तुरंत आदेश दिया कि आपको विवाह करना ही करना है पार्वती के साथ में। अगर दक्षिणा नहीं दे सकते हो तो मेरा आदेश मानो। भोले बाबा बड़े असमंजस में पड़ गए, क्योंकि एक जगत पिता जगदीश्वर भोले बाबा कहते हैं कि आप हमारे इष्ट हैं। आप तो हमारे ही नहीं बल्कि परम पिता हैं, जगत पिता हैं, तीनों लोगों के पिता हैं। और अगर पिता आदेश दे रहा हो तो पुत्र का कर्तव्य है कि उनके आदेश का वो बिना किसी झिझक के उसका पालन करे, प्रतिज्ञा चाहे जो हो जीवन में ले लिया हो। लेकिन अगर माता पिता का आदेश हो गया है तो पुत्र का कर्तव्य है कि अगर माता पिता ने कहा कि कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओ। परिणाम क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा, वही सच्चा पुत्र है। भोले बाबा ने कहा अब आपका आदेश नहीं टाल सकता हूं, इसलिए मैं आपको वचन देता हूं कि भविष्य में मैं पार्वती के साथ अपना विवाह करूंगा। उसी समय और नारायण वहां से अंतर्ध्यान होते हैं। उसी समय सप्तऋषि आ पहुंचे भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। बाबा ने कहा बड़ा अच्छा अवसर है जो आप लोग यहाँ कैलाश में पधारे हैं। आप लोगों से हमारा भी एक छोटा सा काम है, अगर वो काम आप लोग निपटा देते तो हमारा भी काम बन जाता। सप्तऋषियों ने कहा सरकार केवल आप आदेश करें, हम तो आपकी वैसे सेवा के लिए हमेशा करें। सप्तऋषियों से भोले बाबा ने कहा कि हमने तो नारायण को वचन दे दिया है पार्वती के साथ विवाह करने का, लेकिन उनका जन्म राजमहलों में हुआ है। वो हमेशा जन्म से लेकर आज तक सुख सुविधाओं में पली बढ़ी है। और यह निर्जन कैलाश जहां पे कोई ठिकाना नहीं है कि न कोई यहाँ मकान है, वो एसी में रहने वाली है, कहा यहाँ पे छप्पर भी नहीं है, ये टूटी फूटी झोपड़ी भी नहीं है। वो कहा खटरस व्यंजन का पान करने वाली, और कहा यहाँ कैलाश पर कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। तो यहाँ उनका निर्वाहन हो पाए कि ना हो पाए, इसलिए बात अगर बाद में बिगड़नी हो तो पहले ही बिगड़ जाए वो चलेगा। नारायण का मैं फिर हाथ पांव पकड़ूंगा वो देखा जाएगा। पहले जाकर के उनके प्रेम की परीक्षा ले लो, क्योंकि जिसका जिसके प्रति प्रेम होता है, अनुराग होता है, वह प्रेम धन या सुख सुविधाओं को नहीं देखता है। प्रेमी के साथ प्रेमी को उसके साथ जैसा भी निर्वाहन करना पड़े वह सदैव तैयार रहता है, चाहे सुख पड़े और चाहे दुख पड़े। अच्छा, विवाह के समय एक वचन भी है कन्या का, चाहे सुख पड़े चाहे दुख पड़े दोनों लोग निर्वाहन करेंगे। लेकिन आजकल देखा जाता है कि सुख में तो साथ साथ रहती हैं, लेकिन अगर जरा से दुख पड़ा तो नहीं रह जा रहे हैं भाई के। वहां मंडप में शपथ भी लिया है, भूल गई है सेकंड में, जरा से दुख आया तो हमरे बस का ना हुआ, सीधे मैं वहां जा रही हूं। भोले बाबा ने सप्तऋषियों से कहा उनकी प्रेम परीक्षा लेकर के देखो कि उनके हृदय में हमारे प्रति कितना प्रेम है। हमारा उनका विवाह चल पाएगा, भविष्य तक अंत तक चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, क्योंकि उनके ही कपट के कारण उनको वह सती देह त्यागना पड़ा था। पहली गलती, पहला अपराध उन्होंने भगवान नारायण के प्रति किया था कि जो उन पर शंका हो गई। भगवान
राम के ऊपर माता पार्वती को शंका हो गई कि ये कोई साधारण पुरुष है, इसलिए उनकी परीक्षा ले लिया। भगवान के प्रति पहला अपराध किए, उनको विश्वास, और दूसरा अपने पति परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं हो रहा था। बाबा ने बार बार कहा कि जो ये सांवले रंग के हैं ये कोई नहीं और नहीं इनकी नारायण है, जो राम के रूप में इस पृथ्वी पर नर लीला कर रहे हैं। दूसरा अपराध कि मैया ने अपने पति परमेश्वर के वचनों को नहीं माना और जाकर के सती से सीता बन करके भगवान नारायण की परीक्षा ले डाला। और फिर उसके बाद परीक्षा लेकर के जब वापस आई, भोले बाबा ने कहा सच बताइए कि परीक्षा कैसे तुमने लिया। वहां भी झूठ बोलने का अपराध किया है मैया ने कि आप जैसे आप यहाँ से प्रणाम कर रहे थे वैसे मैं उनके पास जाकर के प्रणाम करके आ रही हूँ। सारा भेद छिपा लिया है। ये नहीं बताया कि मैं सती से सीता बन के उनकी परीक्षा लिया। भोले बाबा अपने मन में सोचे हैं, वाह नारायण, आपके प्रति इतना अपराध, आप इतने भक्तवत्सल हैं, दयालु हैं कि एक अपराध के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लेकिन सब प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी और गए शरण प्रभु राखी है, सब अपराध विसार। बोलिए गोविंद भगवान की। केवल मात्र शरणागत हो जाने से ही भगवान आपके समस्त पापों को नष्ट विनष्ट कर डालते हैं। नहीं देखते हैं कि आपका क्या कैसा अपराध है। सप्तऋषियों को प्रेम की परीक्षा लेने के लिए देवाधिदेव महादेव भोले बाबा ने सप्तऋषियों को भेजा है। सप्तऋषि पहुंच गए हैं जहां मैया पार्वती बुद्ध भावन भोले बाबा को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही हैं। जाते ही पूछा कि किस अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए आप इतना घोर तप कर रही हो। मैया पार्वती ने कहा कि कहने और सुनने में तो लज्जा आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मैं ये तप कर रही हूं उसे प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उन भोले को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही हूं। भोले को प्राप्त करने के लिए और इतना घोर तप, उनके बारे में जानती भी हो। क्योंकि संसार में प्रत्येक पतियों की यही कामना होती है कि उनका विवाह ऐसे घर में हो जहां पर ऐश्वर्य संपदाएं, धन धान्य, सारी व्यवस्था हो, नौकर हो, चाकर हो, गाड़ी हो, बढ़िया सुंदर मकान बना हो, सारी व्यवस्था हो। ऐसे सबके मन की अभिलाषा होती है कि हमारा विवाह ऐसे घर में हो जहां पर सब खूब बढ़िया हो, सारी व्यवस्थाएं सब खूब संपन्न घर में करना चाहते हैं। अब उन भोले के लिए जिसके पास ना तो घर है, ना द्वार है, ना तो रहने के लिए कोई मकान है, ना तो खाने के लिए कुछ ठिकाना है कि कुछ मिले कि ना मिले। और इतना ही नहीं, मान लीजिए अगर कभी मन ऊब गया तो मन जब ऊब जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, चलो कुछ घूम टहल लेते हैं, किसी दूसरे के घर चले जाते हैं अपना मन बहलाने के लिए, या मार्केट बाजार में चले जाते हैं अपना मन बहलाने के लिए, या कहीं दर्शन पूजन के लिए चले जाते हैं। लेकिन कहा वो ऐसे निर्जन स्थान पे रहते हैं कि जहां पर मानो कि कौन कहे पशु पक्षी भी जल्दी वहां नहीं दिखाई देते हैं दूर दूर तक। ऐसे कैलाश निर्जन पे रहते हैं। आज भी वहां पे बर्फ होती है, इस समय वहां पर बर्फ, सबके बस की बात नहीं है कैलाश पर निवास करना। जिसका अभ्यास नहीं है वो कैलाश पर नहीं निवास कर सकता है। तुम्हें यह तब करने के लिए, उस भोले को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किसने सुझाव दिया? कहा हमारे गुरु ने, तुम्हारे गुरु ने। अरे संसार में ऐसा कौन बाबला गुरु है जो अपने चेले को अंधकार में ढकेले? गुरु का काम है कि अपने चेले का कल्याण करना। अब ऐसा कौन सा बावला है जो अपने गुरु को इस तरह से आदेश दे दिया है? आपके गुरु का नाम क्या है? मैया पार्वती ने कहा हमारे गुरु हैं नारद जी।
ओहो, अब समझा। अरे उस नारद जिसका मन कपटी है, केवल बाह्य स्वरूप साधु का जैसा दिखाई देता है, अरे उनका तो स्वयं का विवाह तो हुआ नहीं। एक बार विवाह करने चले थे, अब कर नहीं पाए विश्व मोहिनी के साथ में, तो अपना तो स्वयं का विवाह हुआ नहीं, विश्व मोहिनी ने इनको तो पसंद किया नहीं। इसलिए ये यही चाहते हैं कि संसार में अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो किसी का विवाह ना हो, ये किसी दूसरे को सुखी नहीं देखना चाहते हैं। मैं समझ गया कि तुम्हें नारद ने मूर्ख बना दिया है, जो भोले को पति के रूप में वर्ण करने के लिए इतना तुमसे घोर तपस्या करवा करके तुम्हें मूर्ख बना दिया। मेरी सलाह मानो तो ये तप यहीं पर बंद कर दो, और जिस वर के संबंध में मैं तुमसे बतलाता हूं उसके लिए केवल जरा से ही परिश्रम करना है। जितना यहाँ पे तप भोले को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तुमने किया, अगर इसका एक भी अंश जिस पति के बारे में मैं बतला रहा हूं उसके लिए करोगी तो बहुत अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। अगर वो प्रसन्न होकर के तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे तो मानो धन संपदाओं की कोई कमी उनके यहाँ है ही नहीं, भंडार पूरा भरा पड़ा है। और सप्तऋषियों ने कहा कि वह पर कोई और नहीं है बल्कि भगवान विष्णु है, नारायण। उनको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तुम्हें इतना घोर तप भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन नारायण का थोड़ा सा अगर तप करोगी, पूजन आराधन बंदन करोगी तो प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर वो तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो गए तो लक्ष्मी जिनके चरणों में निवास करती हो उनके यहाँ धन धान की कौन सी कमी है, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैया पार्वती ने कहा आप सच कहते हैं, लेकिन अब तो मैंने संकल्प ले लिया है, अपने नारद जी को अपना मन से गुरु मान लिया है और संकल्प ले लिया है। जीवन में जिसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास ना हो उसके जीवन में कितने भी ऐश्वर्य हो, कितनी भी संपदाएं हो, या जिसे अपने माता पिता पर उनके वचनों पर विश्वास ना हो, गुरु के वचनों पर विश्वास ना हो, उसे कितनी भी धन संपदा क्यों ना मिल जाए, भविष्य उसका सुरक्षित नहीं रहता है, कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए अब अगर तुम नारद से पहले मिले होते, सलाह दिए होते, तो मैं भोले को छोड़ करके विष्णु का ही आराधन बंदन करती, उनको ही पति के रूप में मान लेती। लेकिन अब तो यह मन भोले के चरणों में लग चुका है। इसलिए आप कितना भी मुझे समझाओ, कितने भी ऐश्वर्य की लालच दिखाओ, यह सब मेरे समझ में आने वाला नहीं है। बार बार डिगाने का प्रयास किए हैं मैया पार्वती को सप्तऋषि, लेकिन जब जान गए कि मैया का हर बार यही उत्तर है कि अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल भूत भावन भोले बाबा के साथ ही करूंगी, अन्यथा संसार में कुंवारी मर जाना मैं पसंद करूंगी, लेकिन संसार में किसी दूसरे वर के साथ विवाह करना नहीं स्वीकार करूंगी। और जैसे ही मैया का अचल प्रेम देखा सप्तऋषियों को ये विश्वास हो गया, क्योंकि ये तो परीक्षा लेने के लिए आए हैं और भोले बाबा ने भेजा है। तुरंत हाथ जोड़ करके मैया के सामने खड़ी हो गई कि मैया अब मैं जान गया कि भोले के प्रति आपका यह प्रेम अटूट है, और सारी घटना बता दिया कि कोई मैं अपने मन से नहीं आया है। उन्हीं कैलाशपति भगवान भूत भावन भोले बाबा ने आपके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ही भेजा है। इसलिए हे मैया
मैं पापा रहूं, माँ पापा रहूं, अरे कहाँ जगदम्बा तुम्हें गृह जाऊं ना करहो विलंबा। अरे पापा रहूं, कहाँ जगदम्बा तुम्हें गृह जाऊं ना करहो विलंबा। हे मैया, अब ये जो तुम कठिन तप कर रही हो, घोर तप कर रही हो, इस तप को यही पर बंद कर दो। अगर तुम्हारा ये तप ऐसे चलता रहा तो ये मैया संसार है तुम्हारे इस तप से डगमग हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। अब कृपा करो घरे को जाओ, अब कृपा करो घरे को जाओ, निष्कारण देह जलाओ। सप्तऋषियों ने मैया पार्वती से कहा कि हे मैया, अब कृपा करके ये तप यहीं पर बंद कर दो। अगर ये तुम्हारा तप ऐसे और बढ़ता रहा तो ये संसार डगमग हो जाएगा। इसलिए अब मैं आपको वचन देता हूं कि आपका विवाह भूत भावन भोले के साथ में अवश्य होगा, अश्वमेव होगा। क्या मैं आपको वचन देता हूं कि भविष्य में आपका विवाह अवश्य होगा। क्योंकि जैसे ही मैं जाकर के बाबा से बतलाऊंगा, बाबा आपको अवश्य स्वीकार करेंगे। मानो आपका यह तप सफल हो चुका है। और वहां से सप्तऋषि मैया पार्वती की बार बार प्रार्थना करते हुए, या देवी सर्वभूतेषु मामातरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। बोलिए पार्वती मैया की। बार बार मैया का चरण वंदन करते हुए और प्रेम परीक्षा का परिणाम रिजल्ट देने के लिए कैलाश की तरफ चलते हैं, मैया का गुणगान करते हुए। मैया तेरे चरणों में, मैया तेरे चरणों में आनंद का सागर है। मैया तेरे चरणों में आनंद का सागर है। मैया तेरे चरणों में आनंद का सागर
सप्तऋषि मैया पार्वती की प्रेम परीक्षा लेकर के परिणाम बताने के लिए पहुंच गए हैं कैलाश पर्वत पर। और जैसे ही बाबा के सामने मैया के उस अटल प्रेम को बखाना, बाबा सुनते ही, क्योंकि इतने दिनों से वो भी मैया सती के वियोग में ही है, दुखी है, जोड़ा बिछुड़ गया है। लेकिन आज जब मैया के अटल प्रेम को बाबा ने सुना कि हमारे प्रति उनके मन में अभी भी इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, तो बेचारे भोले बाबा का सारा शरीर पुलकित हो उठा, बहुत प्रसन्न हुए। और इतने प्रसन्न हुए, इतने मगन हुए, मनुखेर करी काबे अरे शंभो सुजाना, मनुखेर करे फिर अरे शंभो सुजाना, लागे करन रघु नायक ध्याना, मनुखेर करे काबे शंभो सुजाना, लागे करन रघु नायक ध्याना। और जैसे ही मैया के अचल प्रेम को सुना, इतने मगन हो गए कि भगवान आपकी माया आप ही जाने, इन्होंने आपके प्रति कितना बड़ा अपराध किया था, लेकिन आप कितने भक्तवत्सल हो कि इनको क्षमा करके, और मैं तो क्योंकि संकल्प ले लिया था कि अब विवाह करना ही नहीं है। ये तो भगवान नारायण की इच्छा के अनुसार मैंने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया है। आप कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। और भगवान नारायण का ध्यान करते करते भोले बाबा कब समाधि में चले गए स्वयं को नहीं जान पाए। आंखें बंद करके कि वाह प्रभु आपकी क्या माया है। आंखें बंद हुआ और इतने मगन हो गए, इस समाधि में चले गए। अब कहाँ विवाह होना था, विवाह की तैयारी होनी थी, और कहाँ अब समाधि लग गई। उन्हीं दिनों एक घटना घटी। तारक नाम का एक पिशाच राक्षस ने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया। तारक ने इतना घोर तप किया कि भगवान ब्रह्मा जब उसके सामने प्रकट हुए, बोले वस्त्र वर मांगो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, तुम्हारे इस तप से अति प्रसन्न हूं, वर मांगो। वह तारक कहने लगा भगवान ब्रह्मा से कि आप हमको अजर अमर कर दो। भगवान ब्रह्मा ने कहा भैया ये व्यवस्था हमारे पास, ये शक्ति नहीं है, कोई दूसरा वरदान मांग लो, क्योंकि इसका नाम है मृत्यु लोक। और जो प्राणी इस धरा धाम पे जन्म लेता है, जो जीव प्राणी जन्म लेता है, उसकी मृत्यु जन्म के साथ ही सुनिश्चित है। कोई परिवर्तन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है अजर अमर करने की हमारे पास है। ये अजर अमर के अलावा, अमरत्व के अलावा और कोई दूसरा वरदान मांग लो, मैं आपको अमर नहीं कर सकता हूं इस पृथ्वी पर, क्योंकि इसका नाम ही मृत्यु लोक है। काफी विचार विमर्श करके उसने भगवान ब्रह्मा से, तारक ने कहा कि यदि आप हमको अमरत्व का, अमर करने का वरदान नहीं दे सकते हो, तो केवल भविष्य में यदि मेरी, आप कहते हो मृत्युलोक है, तो मेरे अगर मृत्यु हो भी तो भगवान भूत भावन भोले बाबा के पुत्र के हाथ हो। क्योंकि तारक जानता है कि जब से माता सती के वियोग में भोले बाबा ने संकल्प ले लिया है, शपथ ले लिया है कि अब कभी जीवन में विवाह नहीं करूंगा। वो तारक भी जानता है कि भोलेनाथ है, दिखने वाले नहीं है, अब विवाह तो करेंगे ही नहीं। अब जब विवाह नहीं करेंगे तो फिर इनका कैसा पुत्र होगा ही नहीं बिना विवाह
विवाह के पुत्र कहां से आएगा। अगर मानो भगवान ब्रह्मा ने ऐसे हमको अमर नहीं किया तो मानो हमने भगवान ब्रह्मा को मूर्ख बन करके स्वयं अमर हम हो गए। क्योंकि शिव जी ने तो संकल्प लिया है कि विवाह करेंगे ही नहीं अब, और जब तक उनका विवाह नहीं होगा, अब विवाह के बाद अगर विवाह ही नहीं होगा तो पुत्र कहां से आएगा, और फिर मेरा पद तो होना ही नहीं होना है। भगवान ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, जाओ केवल तुम्हारा पद भगवान शिव के पुत्र के अलावा संसार में तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली देव क्यों न हो। बहुत प्रसन्न हुआ तारक, और तारक प्रसन्न होकर के अब सीधा इंद्रलोक पर धावा कर दिया। बेचारे इंद्र देवता अपने प्राणों को लेकर के भगे वहां से। सारे देवताओं पर तारक ने अपना अधिकार जमा लिया। इंद्रासन इंद्रलोक तारक के बस में हो गया। अब बेचारे देवता इधर उधर दुर्दिन के मारे टहलने लगे, अब करें तो क्या करें। सब मिलकर के भगवान नारायण के शरण में गए हैं सारे देवता कि प्रभु अपने ही घर में हम लोग नहीं रहने पा रहे हैं, उसने मार के भगा दिया है तारक ने, हम लोगों की शक्ति काम नहीं आने वाली है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के द्वारा उसे ऐसा वरदान ही मिल गया है कि उसकी मृत्यु अब केवल भगवान शंकर के पुत्र के हाथों ही होनी है। अब भोले बाबा तो अचल समाधि में है। विवाह का उन्होंने प्रस्ताव नारायण का स्वीकार तो कर लिया है, और विवाह करने की तैयारी भी थी, प्रेम परीक्षा भी हो गया था, लेकिन भोले बाबा तो अचल समाधि में चले गए। तो विवाह कैसे उनका होगा? जब तक वो समाधि नहीं टूटती है तब तक तो विवाह नहीं हो पाएगा, और जब तक विवाह नहीं होगा तब तक उनका संसार में पुत्र नहीं उत्पन्न होगा, और जब तक पुत्र नहीं उत्पन्न होगा तब तक तारक नहीं मारा जाएगा। इसलिए अब ऐसा कोई उपाय हो कि जिससे भोले बाबा की अचल समाधि टूटे और उनका विवाह हो जाए, विवाह के बाद उनका पुत्र उत्पन्न हो जाए, जिससे तारक का वध करके मानो हम लोग को सुख शांति मिल जाए, जो अपने ही घर में नहीं रहने पा रहे, बेचारे दुर्दिन के मारे इधर उधर भटक रहे हैं। अब वहां देवताओं की सभा में ये मंत्रणा चल पड़ी। देवराज इंद्र जिस भी देवता से कहते हैं कि आप जाकर के भोले बाबा को जगाएं, उनकी अचल समाधि तोड़ें, तुरंत वो पहले ही हाथ जोड़ ले। उनकी अचल समाधि तोड़वाना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कोई सो रहा हो, कोई बच्चा सो रहा हो जाकर के उसे जगा। अरे भोले बाबा की अचल समाधि तोड़ना मानो साक्षात अपनी ही मौत का आमंत्रण देना है, निमंत्रण देना है, क्योंकि वो जितने भोले हैं उतने क्रोधी भी हैं। कौन जाएगा उनके सामने? प्रसन्न हो जाते हैं तो सब कुछ दे डालते हैं, अगर अपने पे आ गए, क्रोधित हो गए तो सारा संसार उथल पुथल कर डालते हैं, जीवन नष्ट कर डालते हैं। जितने भी देवता हैं, देवराज इंद्र ने सबसे निवेदन किया, भैया कम से कम हमारे साथ में बैठ करके अच्छे दिनों में खूब खाए हो, गाढ़े दिनों में तो कम से कम काम में आ जाओ। जब हमारे अच्छे दिन थे तो खूब वहां आकर के इंद्रलोक में खाते थे, नाच गाना देखते थे। कम से कम आज तो गाढ़ा दिन आया है तो कोई तो आगे बढ़ करके कंधे से कंधा मिला करके साथ दो। लेकिन किसी देवता में इतना साहस नहीं हुआ।
देवराज इंद्र से वरुण ने कहा कि हमारी नजरों में केवल एक ही देव है जो यहाँ पर उपस्थित ही नहीं है। ये मेरा विश्वास है कि अगर वो देव हमारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर ले, भोले बाबा की अचल समाधि तोड़वाने का अगर वो प्रस्ताव स्वीकार कर ले, तो हो सकता है कि भोले बाबा की अचल समाधि टूट जाए। और वो कोई देव नहीं बल्कि कामदेव है। तुरंत ही देवराज इंद्र ने कामदेव का आवाहन किया है। और जैसे ही कामदेव वहां पर प्रकट हुए, उनके सामने प्रस्ताव रख दिया सारे देवताओं ने कि आपको जाकर के भोले बाबा की अचल समाधि तोड़वाना है। कामदेव ने जैसे सुना तैसे मन कांपने लगे, थर थर कांपने लगे। अरे भोले बाबा की अचल समाधि तोड़वाने के लिए आप लोग हमको बुलाए हैं, हमारा आवाहन किए हैं, और यहाँ पर एक से एक देव हैं, वीर देव हैं। देवराज इंद्र ने कहा भैया सबसे अनुमय विनय कर लिया है, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ, इसलिए आपको आज याद किया गया है। और ये गाढ़े दिनों में आज अपने समाज के ऊपर संकट आन पड़ा है, इसलिए आप हमारी सहायता करो, इस देव समाज का सहायता करो। बहुत देर तक विचार किया कामदेव ने, जिस समाज से हमने खाया है, जिसका अन्न खाया है, जिसका जल पिया है, तो आज समय आने पर बलिदान करना भी हमारा कर्तव्य है। इसीलिए सीमाओं पर देश के सैनिक लगे होते हैं, सैनिकों के लिए सारी सुख सुविधाएं होती हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, और सारी सुख सुविधा व्यवस्था के बाद में और अगर मान लीजिए किसी दूसरे देश से युद्ध छिड़ जाए, तो सैनिक अगर ये कह दे कि नहीं भैया हमारे बस की नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा बंदूक लेकर आगे, तो फिर ये देश कैसे सुरक्षित रहेगा, ये समाज कैसे सुरक्षित रहेगा। इसलिए अगर नमक खाया है इस समाज का, तो ये कर्तव्य है कि अपने समाज के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए अगर ये प्राण न्यौछावर करना पड़े तो कर देना चाहिए। इसमें आपकी वीरता युगों युगों तक गाई जाएगी, और अगर इससे पीछे हटे तो युगों युगों तक आप कायर कहलाएंगे। काफी विचार विमर्श किया है कामदेव ने कि अगर इतने बड़े बड़े देवता यहाँ पर सारे सुर समाज एकत्र हुए हैं, अगर ये लोग कर ही लेते तो आज हमको काहे याद करते। अगर याद किया है कुछ समझ करके, तो हमारा यह कर्तव्य है, चाहे ये प्राण रहे और चाहे ना रहे। काम तो बड़ा जोखिम भरा है, प्राण भी जाने की पूरी पूरी आशंका है कि फिर मैं लौट के आऊं कि ना आऊं। लेकिन मैं आप लोगों का निवेदन स्वीकार करता हूं, और तुरंत ही कामदेव ने कहा सारे देवताओं से, तदपि कारवे मैं काजो तुम्हारा, तदपि कारवे अरे काजो मैं तुम्हारा, श्रुति का
चल दिए हैं भोले बाबा की अचल समाधि तोड़ने के लिए। पहुंच गए जहां पर भोले बाबा अचल समाधि लगा करके बैठे हुए हैं। और कामदेव जैसे ही वहां पर पहुंचे हैं, कामदेव वहां पर अरे जाते ही अपनी सारी माया का विस्तार किया। कामदेव वहां पर अरे जाते ही सारी माया फैला हर में पवन हर खिला डाला। ऐसे वहां पर वातावरण बना दिया कामदेव कि मानो मंत्र बुद्ध हो जाए। वहां का वातावरण केवल देख करके ही सुगंध सुगंध बयार बहने लगी, सुंदर पवन बयार बहने लगी। सारा वातावरण बड़ा ही दिव्य कर दिया। कामदेव जी ने जैसे ही अपनी माया का विस्तार किया, अपनी काम कलाओं का विस्तार किया, पशु पक्षी नभ थल नभचारी और भय काम बस समय निहारे। चाहे वो थल के जीव हो, चाहे वो जल के जीव हो, चाहे वो नभ के जीव हो, सबके सब काम के अधीन हो गए। यहाँ तक जो ऋषि मुनि कंदराओं में बैठ करके तपस्या कर रहे थे हजारों हजारों वर्षों से, कामदेव ने जैसे ही अपनी माया का विस्तार किया, वो लोग तपस्या छोड़ करके नारी खोजने लगे अपने काम की पूर्ति के लिए। कामदेव ने ऐसा विस्तार किया है कि इस तीनों लोकों में एक भोले बाबा, नारायण और ब्रह्मा जी को छोड़ करके बाकी सब के सब काम के अधीन हो गए। लेकिन फिर भी भोले बाबा टस से मस नहीं हुए, समाधि बेचारा नहीं तोड़ पाया। अब उसके पास जितनी विद्याएं थी, जितनी कलाएं थी, वो सब नाच गाना कीर्तन उनके सामने मृदंग ढोल सब कुछ बजा के हार गया। बढ़िया सुंदर मृदंग बज रहा है, बढ़िया गायन हो रहा है। उसकी पत्नी रति अपने साथियों को लेकर के बढ़िया सुंदर नृत्य कर रही है, बढ़िया सुंदर वातावरण है। पूरा संसार काममय हो गया है। लेकिन भोले बाबा की अचल समाधि नहीं टूटी। अब उसके पास जितने भी विद्याएं थी, वो सब विद्या लगा चुका है। अब हार गया है, थक गया है। अब सोचता है कि इस तरह से अगर मैं लौट करके जाऊंगा तो अपने समाज को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। फिर लाज कहो अरे कर नहीं जाही, फिर लाज कहो कर नहीं जाई। मरण उठाने मन रचे से उपाय, फिर लाज कहो कर न जाई। मरण उठानो फिर कीन्हे उपाय। अब उसके पास केवल मात्र एक ही उपाय बचा था, और उसमें वह उपाय भी जोखिम भरा हुआ था। इस उपाय के करने से समझो आत्मघाती बम के द्वारा ही काम बनने वाला है। अब तो ऐसे काम नहीं होने वाला है। अब कामदेव ने अपने मन में विचार किया कि ऐसे वापस लौट करके जाना, प्राण की आहुति देना ही अच्छा है। और तुरंत कामदेव ने अपना आखिरी अस्त्र अपने धनुष को उठाया और उस धनुष पर
कुसुम का बाण चढ़ा लिया। सुमन चापे नीजे सरे सनधाने, और धनुष को उठा करके उस पर फूलों का बाण, कुसुम का बाण चढ़ा करके और सीधा भोले बाबा के नाभि का अनुसंधान कर लिया। लेकिन इस काम को करने में पूर्ण जोखिम भरा कार्य है, इसमें प्राण भी जा सकते हैं। लेकिन मन में विचार किया है कि ऐसे खाली हाथ जाना, मर जाना ही अच्छा है, नहीं तो वहां जाकर के क्या दिखाऊंगा, मुंह क्या दिखाऊंगा। और जैसे ही उसने, कामदेव ने बाबा भोलेनाथ के नाभि पर उस बाण को छोड़ा है, अनुसंधान करके बाण को छोड़ा है। छूट गया बाण के अरे साथ साथ, छूट गया बाण के अरे साथ साथ, खुल गए नयन कामारी के। और जैसे ही कामदेव ने बाण को मारा, वह बाण जाकर के भोले बाबा के नाभि में लगा, और नाभि में लगते ही भोले बाबा के ये दोनों नेत्रों के साथ साथ में उनका तीसरा नेत्र खुल गया। और जैसे तीसरे नेत्र के खुलते ही मानो कामदेव जल करके भस्म हो गया। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। और जैसे ही उसका जलना हुआ, जल करके वो राखों के देखते ही देखते राख के ढेर में बदल गया कामदेव। भोले बाबा के तीसरों नेत्रों में इतना तेज था कि तेज को सहन नहीं कर पाया और जल करके वहीं राख के ढेर में बदल गया। अब रति भी वहां अपने साथियों को लेकर के भोले बाबा को जगाने के लिए अपना नृत्य गायन कर रही थी, मृदंग बजवा रही थी। और जैसे देखा कि हमारे पति देव जल करके नष्ट हो गए, रति मंडले सारा अरे दौड़े पड़ा, बड़े जोर से विलाप करती हुई अपने पति के राखों के ढेर के पास से दौड़ी। रति मंडले सारा अरे दौड़े पड़ा, रति हाहाकार पुकारे उठे। देवी रति पहुंच गई अपने पति के राख के ढेर के पास है। अब अपने पति के राखों को ढेर देख करके भूत भावन भोले बाबा से अनुमति विनय करते हैं कि नाथ अब मेरा क्या होगा। आपने हमारे पति हमको तो कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे पति को जला करके आपने तो नष्ट कर दिया। ये कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपने समाज के देव स्वार्थ के लिए यहाँ पर आए थे। बार बार अनुमति विनय करती हैं यहाँ अब संसार में हमारा कौन रक्षक होगा, कौन सहायक होगा, अब मैं किसके साथ रहूंगी। बार बार भोले बाबा के चरणों में विलाप करती हैं। भोले बाबा ने कहा जाने वाला तो चला गया, अब उसके लिए चाहे कितना भी विलाप करो पुनः वह आने वाला नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा पति देश के लिए, समाज के लिए अगर अपना बलिदान दिया है तो उसका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद तुम प्रत्यक्ष रूप में सदैव अपने पति का दर्शन नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे ही याद करोगी वह तुम्हारे अंदर समाहित हो जाएगा, तुम्हारा उससे मिलन हो जाएगा। प्रत्यक्ष दर्शन तो अब अपने पति का तुम द्वापर युग में कर पाओगी। जब जदुबन से अरे कृष्ण अवतारा, जब जदुबन से
त्रेता में भी नहीं, द्वापर युग में। अब तुमको तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब पृथ्वी पर कंस के अत्याचार से, अधर्म की चारों तरफ बाढ़ आ जाएगी, तो धर्म की स्थापना करने के लिए जब भगवान गोविंद इस धराधाम पृथ्वी पर कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तो कृष्ण तनये होई, कृष्ण तनये होई है पाति तोरा बचन आन का होए न मोरा, कृष्ण तनये होई है पाति तोरा बचन आन का होए न मोरा। भगवान श्री कृष्ण गोविंद के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में फिर पुनः आप अपने पति को सादेह प्राप्त कर पाओगे। और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब भी अपने पति को तुम याद करोगी, वह पति इस शरीर से नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर समाहित हो जाएगा, अपने अंदर आत्मा के साथ में। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। और इस तरह से रति को संतुष्ट करके भेज दिया है। अब तो इधर देवता खूब प्रसन्न है कि अब तो भोले बाबा की अचल समाधि टूट गई है। अब उनका विवाह जितनी जल्दी हो जाए, क्योंकि जब तक उनका विवाह नहीं होगा तब तक मानो हमारे ऊपर ये संकट बना ही रहेगा। इसलिए सारे देवता इंद्र के सहित मिलकर के भोले बाबा के पास आए हैं। बाबा, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। ये नहीं कह रहे हैं सारे देवता कि अपने स्वार्थ को लेकर के आए हैं कि आपका जितना विवाह हो जाए जल्दी और पुत्र आपका उत्पन्न हो जिससे तारक का वध हो जाए। ये नहीं कह रहे हैं। सारे देवता कहते हैं कि बाबा, आपके विवाह को देखने के मन में बड़ी अभिलाषा है, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। इसलिए अति शीघ्र आप मैया पार्वती के साथ अपना विवाह कीजिए। भोले बाबा ने कहा, यह वचन तो हमने नारायण को दिया था और वचन देकर के पार्वती की प्रेम परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा था। सप्त ऋषि आकर के जब प्रेम का परिणाम बतलाए तो उसको सुन करके मैं इतना पुलकित हो गया, नारायण को धन्यवाद देते देते कब मुझे समाधि लग गई, कब हमारी आंखें बंद हो गई, ये मैं तो स्वयं ही नहीं जान पाया। अब ये तो बड़े दिनों की बात हो गई है। यहाँ तो लोग 1-2 दिन में बदल जाते हैं, या शाम को कुछ और कहते हैं, सुबह कुछ और करते हैं। अब इतने दिनों की बात हो गई, कहीं पार्वती का भी मन विचलित ना हो गया हो। भाई, इसके लिए कौन कितने दिन तक के विवाह का इंतजार करेगा। हो सकता है किसी दूसरे, इधर मेरी समाधि लग गई तो हो सकता है किसी दूसरे वर का ख्याल मन में आ गया हो। इसलिए पुनः प्रेम परीक्षा लेना चाहिए। और तुरंत ही सप्त ऋषियों का ध्यान किया है और सप्त ऋषि कैलाश पर उपस्थित हो गए। भोले बाबा ने सप्त ऋषियों से कहा, जैसे पहले तुमने प्रेम परीक्षा लिया था उससे कठिन प्रेम परीक्षा लेकर के पुनः आओ, तब मैं यह विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। क्योंकि सती के कपट के कारण ही हमारा और उनका दोनों का यह दिलगा हुआ है। क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास का होता है। अगर पति के मन में पत्नी के प्रति कपट हो जाए और पत्नी का पति के प्रति अगर कपट हो जाए तो
यह रिश्ता नहीं चल सकता है, क्योंकि शंका के द्वारा इस रिश्ते को नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए भोले बाबा यह सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि किसी तरह से उनके मन में कोई कपट न रह जाए, क्योंकि अगर कपट रहेगा तो फिर ये रिश्ता आगे नहीं चलेगा। और कपट के कारण ही सती को देह त्यागना पड़ा और इनको यह दूसरा जन्म लेना पड़ा है। अगर इनके मन में कपट नहीं होता तो इनको ये सती देह त्यागना ही नहीं पड़ता, तो फिर ये विवाह विवाह की नौबत ही कहां आती। इसलिए सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं भोले बाबा, और पुनः सब ऋषियों को भेजा है प्रेम परीक्षा लेने के लिए। प्रथम गए जहां अरे राही भवानी, प्रथम गए जहां राही भवानी, बोले अमातुरे वचन छल सानी, प्रथम गए जहां राही भवानी। पर्वतराज हिमांचल के राजमहल में, और संजोग बस देखिए कि सबसे पहले सप्तऋषियों की मुलाकात पार्वती से ही हो। हाल चाल हुआ और पार्वती से कहने लगे, गिरजे हमें पहले अरे कहते थे, क्यों नाहक माथे पचाती हो। पार्वती हम पहले कहते थे, क्यों नाहक माथ पचाती हो। लोकामदेव भी अरे भस्म हुआ, लोकामदेव भी अरे भस्म हुआ, अब किस पर ब्याह रचाई। मैया पार्वती ने कहा, सप्तऋषि आप ये भूल कर रहे हैं, ये विवाह एक पवित्र बंधन है, जन्म जन्मांतर का बंधन है। ये कोई काम वासना के लिए विवाह नहीं किया जाता है, काम वासना की पूर्ति के लिए। ये तो जन्म जन्मांतर का बंधन है। अगर कामदेव भस्म हो गया तो इससे क्या मतलब है। मैं तो उनके चरणों की अनुरागिनी हूं। कोई काम पूर्ति के लिए, काम वासना की पूर्ति के लिए थोड़े विवाह किया जाता है। इसलिए चाहे कामदेव भस्म हो जाए, चाहे पूरा संसार भस्म हो जाए, अगर मैं विवाह करूंगी तो भोले के साथ में करूंगी। अब जब पुनः इतना अचल प्रेम देखा तो विश्वास हो गया सप्तऋषि को, और जाकर के भोले बाबा को पुनः प्रेम परीक्षा का परिणाम बतलाए हैं। भोले बाबा ने तुरंत ही लगन पत्रिका निकलवा लिया, और फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जिसे आज हम और आप महाशिवरात्रि के रूप में पूजते हैं, जानते हैं, मानते हैं। भूत भावन भोले बाबा के प्रणय विवाह का शुभ मुहूर्त ज्योतिषियों ने निकाला है, और पर्वतराज हिमांचल के यहाँ भी उस मुहूर्त लगन पत्रिका को भिजवा दिया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को माता पार्वती और भोले बाबा का विवाह सुनिश्चित है। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। अब इधर पर्वतराज हिमांचल ने भी अपना कार्ड आमंत्रण निमंत्रण दिया। जब विवाह का
जब तक डेट नहीं पड़ जाता है, तारीख नहीं सुनिश्चित हो जाती है, तब तक चलो भाई कोई बात नहीं है रघुवीर भैया। और जैसे विवाह का डेट पड़ गया, तैसे मानो इतने काम हो जाते हैं, इतने काम हो जाते हैं कि फिर अगर एक क्षण के लिए कहो भैया हमारा ये काम है, कहेंगे अरे भैया अभी यहाँ न्योता बांटना, तभी ये करना, तभी वहां जाना, ये सामान लाना है, वो सामान लाना है। समय के सुनिश्चित होते ही अब इधर समय सुनिश्चित हो गया है। पर्वतराज हिमांचल के यहाँ बारात के स्वागत तैयारियों के लिए बढ़िया खूब तैयारी हो रही है और वह लग्न शुभ मुहूर्त भी आन पड़ा। अब इधर कैलाश पर भी कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन बारात चलने के लिए देवता लोगों को भी कैलाश से आमंत्रण निमंत्रण भेजा गया था। सब अपने समाज को भेजते हैं। सारे देवता लोग अपने अपने वाहन को सजा करके खूब सुंदर संवार करके अब कैलाश पर्वत पे पहुंच गए हैं कि आज पर्वतराज हिमांचल के यहाँ बारात चलना है। बढ़िया।